अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ रमज़ान सहरी स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लेयर्ड और बहुत ही इजी सा मसाला पराठा की रेसिपी देने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी इसकी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा ये जो है वो रेडी हुआ है। तो आए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने ये कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी सबसे पहले ले लिया मैंने एक बॉल। मैं हाफ़ मैदा यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने व्हीट फ्लोर लिया है। आप चाहें तो या सिर्फ मैदे के साथ भी बना सकते हैं, चाहें तो सिर्फ व्हीट फ्लोर के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने दो है बराबर मेजरमेंट लिए है, 1-1 कप दोनों चीज़ें ली हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पे जाएगी जिसमें चीनी। पराठों में चीनी लाजमी डाला करें, बहुत ही मज़ेदार सा जायका हो जाता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है जी नमक। और अजवाइन ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, हाथों की मदद से मैंने इसको क्रश किया है। और हाफ़ कप मैंने इसमें लिया है जी धनिया। एक मैंने हरी मिर्च ली है, बिल्कुल बारीक सी मैंने चॉप की है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो ग्रीन अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा जायका हो जाता है हमारे पराठे का। तो मैंने धनिया और हरी मिर्च यूज़ की है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ घी। गूँधते टाइम आपने इसमें ऑयल नहीं डालना, घी डालेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी सा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है पराठा हमारा रेडी होगा। तो जब इसकी आप डो बनाएं तो कोशिश किया करें कि इसको आप घी के साथ बनाएं, ऑयल मत यूज़ करें। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी पहले ऐड किया था और तकरीबन हाफ़ कप पानी जो है मेरा बाद में यूज़ हुआ था। तो तकरीबन 1 कप और 2 टेबलस्पून मैंने पानी इसमें यूज़ किया था। और बहुत ही सॉफ्ट सा, जैसे हम आटा गूँधते हैं वैसे बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से जो है वो गूँध लिया था। तो कुछ आटे या कुछ फ्लोर ऐसे होते हैं या मैदा ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करता है, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। लेकिन आपकी डो जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। पराठा जो है वो हमेशा सॉफ्ट डो के साथ जो है मज़ेदार बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तमाम डो को इकट्ठा कर लिया था और इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। हमेशा जब भी आटा गूँधा करें 5-10 मिनट के लिए उसको रेस्ट पे रखा करें। बाद में जब आप उसको नीट करते हैं तो फिर रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें दोबारा से घी डाल दिया था और फिर मैंने इसको लिड दे दी थी। आफ्टर 10 मिनट्स आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हुआ था और मैंने इसको नीट किया था। 3-4 मिनट इसको नीट करना है। जितना ज़्यादा अच्छा आप नीट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पराठा जो है वो बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही सॉफ्ट सा रेडी होगा। लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं, घी इसलिए भी डाला जाता है इसमें। और जो मैंने हरी मिर्च और धनिया यूज़ किया है मैंने बहुत छोटा छोटा सा काटा था। अगर आप थोड़ा सा मोटा काटेंगे तो आपका पराठा जो है वो फट सकता है। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें अगर आप इस तरह से मसाले वाला पराठा बना रहे हैं तो यहाँ पे आटा मेरा हो गया था नीट। और इतने आटे के साथ जो है 4 मैंने पराठे रेडी किए थे मीडियम से साइज़ के। तो जितने आप तैयार करना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ सेट हो गया था, मैंने नीट करके इसको 5 मिनट के लिए फिर से रखा था सेट होने के लिए और बहुत ही अच्छे से जो है हमारा आटा सेट हो गया था। थोड़ा सा मैंने डस्ट किया है मैदा ताकि स्टिकी ना हो बिल्कुल भी। अव्वल तो जब आपका आटा बहुत अच्छे से नीट हुआ होता है तो वैसे भी वो बहुत कम स्टिकी होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसके पेड़े करने थे तो पार्टीशन करनी थी तो मैंने इसलिए इसको नीट किया था, इसको मैंने जो है डस्ट किया था। और बस अब पराठे हम बना लेंगे। तो मैंने मीडियम साइज़ के पराठे रखे थे, मेरे इतनी डो में जो है 4 पराठे रेडी हो गए थे। आप चाहें तो अगर छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन और पराठा जो होता है आपको सबको पता है कि रोटी की तरह बिल्कुल बारीक नहीं होता, थोड़ा सा हमने इसको मीडियम रखना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने पेड़ों को 2-3 मिनट के लिए रखा था सेट होने के लिए और फिर मैंने बेलना शुरू कर दिया था। जितना भी बड़ा हो सकता है आपकी रोटी जो है पराठे की, जितनी बड़ी हो सकती है उसको बेलें।
जितनी आप बड़ी बेलेंगे और फिर बाद में उसको जब हम उसको पेड़े की शक्ल में लेके आएंगे दोबारा से लेयर्स के साथ, तो जितने ज़्यादा आपने पहले बड़ी की होगी रोटी, उतने ज़्यादा अच्छी जो है बाद में आपकी लेयर्स बनेंगी। यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ में जो मैंने इसको बेल लिया था, काफ़ी बारीक सा बेला था मैंने इसको, क्योंकि उसके बाद फिर हमने इसको करना था जी पेड़े की शक्ल में लेके आना था लेयर्स के साथ। यहाँ पे रोटी मैंने बेल ली थी अच्छी तरह से, और मैंने पराठे जो हैं वो रेडी करके रख दिए थे, सॉरी पेड़े जो हैं वो रेडी करके रख दिए थे। आप 10-15 मिनट के लिए अगर आप रेस्ट रखेंगे और फिर बाद में पराठा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा जो है आपके पराठे बनते हैं। इसलिए ज़रूर जब आप डो बनाएं तब भी उसको रेस्ट पे रखें, जब आप पेड़े रेडी करें तब भी उसको रेस्ट पे रखें। यहाँ पे जी मैंने ले लिया था घी, यहाँ पे मैं फिर घी यूज़ कर रही हूँ, ऑयल यूज़ नहीं कर रही। मैंने एक लई सी बना ली थी घी की और मैदे के साथ। ये हम जो है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पैटीज़ के लिए या समोसों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये रेडी हुई थी। और मैंने काफ़ी बड़े साइज़ में आप देख सकते हैं रोटी जो है वो बेल ली है। ब्रशिंग की थी मैंने, लेकिन फिर उसको हाथ की मदद से मैंने खूब अच्छी तरह से एक जैसा जो है वो इक्वल कर दिया था। हाथ इसमें लाजमी यूज़ होंगे, मैं ब्रश ज़रूर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो हमारी मैंने लई सी बनाई है वो हाथ के साथ ही खूब अच्छे से सेट होगी। पूरे रोटी के ऊपर आपने अच्छी से लगानी, इसी से हमारी जो है वो लेयर्स बनती हैं पराठे में। और बस इस तरह से मैंने सारी डाल दी थी। ये मैं छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पराठा हर बंदा बना लेता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आएगा। ना ही आपका पराठा उस तरह से लेयर्स वाला बनेगा, ना ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, इसको ज़रूर देखा करें और स्किप मत किया करें वीडियो। और मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा टाइट करती जा रही हूँ, और साथ साथ मैं इसको साथ खींचती जा रही हूँ। जितना लंबा हम उसको खींच के करेंगे, लेकिन तोड़ना नहीं है आपने, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से खींचें। जितना ज़्यादा सॉफ्ट आप उसको लंबा करेंगे, और फिर जब उसको आप इस तरह से सर्कल करते हुए गुलाई देंगे, लेयर्स देंगे, तो जितना ज़्यादा आपने उसको लेयर्स दी होंगी उतनी ही ज़्यादा लेयर्स बाद में आपके पराठे में होंगी। तो इसलिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को स्किप मत किया करें। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छे रिज़ल्ट के लिए। अच्छा जी, पीछे जो फालतू था मैंने पीछे ऐड कर दिया था। और इस पर जो पेड़ा है मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से लेयर्स इसकी बनी थी। इसको मैंने हथेली का जो एंड वाला हिस्सा होता है इसकी मदद से हल्का सा प्रेस किया था। इसको आपने एकदम से बेलने के साथ नहीं करना, वरना आपकी लेयर्स जो है दब जाएंगी और उस तरह से नज़र नहीं आएंगी जिस तरह से नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे फिर से मैंने थोड़ा सा कर दिया था, और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों के साथ जो है इसको मैंने किया था। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना आपने ज़ोर की। मैंने इसी तरह से पराठे जो हैं वो रेडी कर दिए थे, और फिर उनको सेट होने पेड़े से रेडी कर दिए थे और फिर उनको सेट होने के लिए रख दिया था। इससे ये होता है कि फिर बाद में बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है आपकी जो पूरे पराठे की डो होती है, बेलने में कोई मसला नहीं होता। हल्के हल्के हाथों के साथ मैं कर रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा प्रेस करूँगी तो वो लेयर्स आपस में कहीं गुम हो जाएंगी, और बाद में हमारे पराठे में उस तरह से लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे इस तरह से मैंने सेट करके रख दिए थे जी सारे पेड़े। और जितना आप सेट करके बनाएंगे इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये सारे पराठे रेडी कर लिए थे, और फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। इसी तरह से मैं इंशाल्लाह आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको फ्रीज़ करने का तरीका नहीं बताया। मैंने इस तरह से सारे पराठे रेडी कर लिए थे। सहरी के लिए आप तरह तरह के पराठे जो हैं वो रेडी करके रख सकते हैं, बहुत ही आसानी हो जाती है सहरी में पराठे वगैरह अच्छे रखते हैं, चाहे आप अंडों के साथ खाएँ, चाहे आप सालन के साथ खाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे पैन गरम हो गया था, मैंने थोड़ी सी ग्रीसिंग की थी। यहाँ पे भी मैं ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने घी गरम किया था और मैं ब्रशिंग कर रही हूँ। नीचे से लाजमी आपने थोड़ा सा इसको ब्रशिंग करनी है, जो तवे में या पैन जिसमें भी आप बना रहे हैं जितना। और बिल्कुल लाइट सा मैं इसको घी लगाती गई थी। जितनी ज़्यादा आप लाइट फ्लेम पर बनाएंगे इसको, लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे बना रही थी मैं पराठे, और जितना आहिस्ता आहिस्ता से आप पराठे बनाएंगे उतनी ही आहिस्ता आहिस्ता से आपकी जो लेयर्स हैं वो खुलती आएंगी और पराठे में बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएंगी। अगर आप तेज़ आंच पे पराठे बनाएंगे तो कभी भी उसकी लेयर जो है वो नहीं अच्छी से आती हैं, प्रोमिनेंट नहीं होती है, ना ही आपकी लेयर वाला कोई सही पराठा बनता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब मैंने एक लेयर ऊपर भी लगा दी है, घी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रही। जितना अच्छा रिज़ल्ट पराठों का घी के साथ आता है उतना ऑयल के साथ नहीं आ सकता, बटर के साथ भी नहीं आ सकता जितना घी के साथ अच्छा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चेंज कर दी थी साइड, और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है, मीडियम लो। मैंने तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनाना ये पराठा आपने।
मैं नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करें, तवे पे भी आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने इस तरह से किया है। लेकिन ये फ़ायदा बहुत होता है नॉन स्टिक पैन का या बर्तन का कि आप ऑयल कम भी यूज़ करेंगे तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी सी रेडी होती है। तवा जो है उस पर घी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप नॉन स्टिक पे बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे फिर मैं थोड़े सा जो है घी लगाती जा रही थी और आप देख सकते हैं ये लेयर नज़र आना शुरू हो गई हैं। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है हमारा पराठा रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लेयर्स वाला पराठा जो है वो हमारा रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी सहरी स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।